हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 3 है उसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स बिगिन इट। जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair of the form is. First part है intersecting lines, second part है parallel lines और थर्ड पार्ट है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन। ये 3 पार्ट दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और हमें क्या करना है, दूसरी लीनियर इक्वेशन राइट करनी है, यानी कि दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो किस फॉर्म में हो, जो इन फॉर्म में हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग जो लाइंस हैं, ठीक है, और जो पैरेलल लाइंस है और जो कोइंसिडेंट लाइन है, इसके लिए हमारे पास एक रेशियो होता है और वह रेशियो क्या क्या होते हैं वो आपको यहां पर इक्वेशनों के माध्यम से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसके लिए हमारे पास होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। ये जो लाइन है हमारे पास इस फॉर्म में होती है, ठीक है, और इसके लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8, ठीक है, ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको जो सेकंड इक्वेशन है वो लिखनी है, तो यहां पर लिख देंगे सेकंड इक्वेशन। अब देखिए हमको ऐसी इक्वेशन बनानी है कि जिसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2 अगर हम लिख दें कि सिंपली 3x प्लस 2y माइनस आपका 9, ठीक है। अब जो है यहां पर सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहां पर ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, तो यहां लिख देना गिवन, ठीक है। वैसे गिवन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि हमारे पास a1 अपॉन a2, तो a1 क्या है हमारे पास, ये है 2, और दूसरा क्या है a2 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है जी, ये लिख देंगे a1 अपॉन a2, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास b1 अपॉन b2 अपॉन b2 इज इक्वल टू b1 क्या है हमारे पास 3, तो यहां लिख देंगे 3, और b2 कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2। अब यहां पर देखेंगे आप a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 3 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2। तो दैट मीन्स यह दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमको बस इक्वेशन लिखनी थी, तो सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगी। तो यहां लिख देंगे जो है आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे हम सेकंड पार्ट को। अब है हमारे पास पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब एक के ऊपर एक, तो यानी कि इसके लिए क्या होगा आपका, इसके लिए होगा आपका सिंपली a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, तो हम क्या लिख देंगे, न्यू इक्वेशन। यहां क्या लिख देंगे, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास क्या दे रखा है 2x और ये दे रखा है हमारे पास 3y, तो हम क्या लिख देंगे यहां, अच्छा हमारे पास 2x दे रखा है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं हम 4x और आपका आ जाएगा प्लस 6y और आपका आ जाएगा माइनस आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी
A1 की वैल्यू है आपकी 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, और A2 की वैल्यू है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 2 के टेबल में 4 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, B1/B2, तो यहां लिख देंगे B1/B2 इज इक्वल टू, B1 की वैल्यू क्या है, B1 है हमारा 3, तो यहां लिख देंगे 3/B2 कितना है, B2 की वैल्यू है 6, तो यहां 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। अब लास्ट चेक करेंगे हम C1/C2। C1/C2 क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है आपका -8, तो यहां जाएगा -8 अपॉन, यहां क्या है आपका -3, तो -3, माइनस माइनस कैंसिल, यह आ जाएगा 8/3। अब देखिए A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू सेम है, लेकिन C1/C2 की वैल्यू सेम नहीं है, तो इसी टाइप से आपको इक्वेशन लिखनी थी, तो दैट मीन्स हमारा आ जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2। यानी कि इस टाइप की लाइनों के लिए, किस टाइप की लाइनों के लिए, इस टाइप की लाइनों के लिए जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसके लिए ये प्रॉपर्टी आपकी आती है। हमको बस इक्वेशन देनी थी, हमने इक्वेशन दे दी और सॉल्यूशन भी दे दिया। लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, लास्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, और इसके होते हैं मेनी सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या होता है हमारे पास, इसके लिए होता है सबसे पहले तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, ये गिवन है, यहां लिख देंगे न्यू इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, देखिए हमको क्या बनाना है, कोइंसिडेंट बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो उसके लिए हमें इस टाइप से इक्वेशन बनानी है कि हमारे इस फॉर्म में आ जाए। तो सबसे पहले हम यहां पर इक्वेशन देंगे, तो अगर हम 6x और आपका प्लस यहां पर अगर 9y और आपका -24 इज इक्वल टू 0, अगर हम सेकंड इक्वेशन ये दे देते हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, A1/A2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, और 2 की टेबल में 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6 यानी कि 1/3 आ जाएगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा। A1 की वैल्यू 2 और A2 की वैल्यू क्या है 6। फिर दूसरा क्या है हमारे पास B1/B2, B1/B2 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू है 3, तो 3 लिख देंगे, और B2 की वैल्यू क्या है 9, तो 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट मीन्स आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी, या इसको इधर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 1/3। लास्ट क्या है हमारे पास, लास्ट है C1/C2 इज इक्वल टू -8 C1 की वैल्यू है, और C2 की वैल्यू क्या है -24, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 3 जा 24 यानी कि 1/3 आ जाएगा। तो आ गए ना तीनों सेम, तीनों जो हमारे पास रेशियो आए हैं वो इक्वल आए हैं, दैट मीन्स हमारा क्या बन जाएगा रेशियो, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारा निकल चुका है। हमको बस इक्वेशनें देनी थी और बताना था कि यह इक्वेशन क्या होगी, इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो आपकी होगी कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया है। आपको बेसिक चीजें पता हो तो आप इजी तरीके से जो है इक्वेशनें दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।